हेलो बच्चों, आपका स्वागत है अपनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की क्लास में। और आज हम सीखेंगे क्लास 10th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके अंदर बहुत ही आसान से स्टेप में दो ही फॉर्मेशन है, एक है डिस्टेंस फॉर्मूला, दूसरा है सेक्शन फॉर्मूला। उसके बारे में जानते हैं एक्सरसाइज के साथ। तो चलो करते हैं हमारी क्लास स्टार्ट। So first question, what is the mathematician favorite type of tree? The answer is geometry. Next, move. This is my two students, very intelligent. So coordinate geometry, chapter 7 NCERT. So हमने क्या किया हुआ है, इसके अंदर पढ़ा हुआ है कि x कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, y कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। कार्टेशियन प्लेन पढ़ा था क्लास 9 के अंदर। आई होप यू रिमेंबर इट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो वन एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है, ओके। और इसके अंदर अगर कहीं भी इस कार्टेशियन प्लेन में दो पॉइंट दिए हों, जैसे हमने एक पॉइंट लिया P और एक पॉइंट लिया Q, तो पी क्यू का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे पी क्यू डिस्टेंस। Second question, why do some algebraic teachers feel superior to geometric teacher? Because geometric teacher are symbolic minded. चलिए देखो, पहला क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है 7.1 एक्सरसाइज का, कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। कि ये दो पॉइंट दिए हुए हैं, जैसे मैंने तुम्हारे को इसके अंदर बताया था ना, यहाँ पर देखो दो पॉइंट जब भी दिए हों, फॉर्मूला क्या बनता है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, दोनों का स्क्वायर एडिशन कर दो, रूट लगा दो। तो अब इसके अंदर भी वही करना है। अब तुम कहोगे सर हमें कैसे पता कौन सा पॉइंट कौन है, कौन सा x1 है, कौन सा y1 है, कौन सा x2 है, कौन सा y2 है, राइट। तो ये दोनों पॉइंट दिए हैं हमें। पहला पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ P, दूसरे पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ Q, कैपिटल Q, ओके। अब क्या करना है, इसके अंदर सबसे पहले हम लिखते हैं डिस्टेंस, PQ distance. PQ mean distance. We find the distance of PQ. फॉर्मूला क्या था, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। अब देखो x1 और x2 कैसे डिसाइड करते हैं। कभी भी हम कोऑर्डिनेट लिखते थे तो इस पेयर में लिखते थे, x और y के पेयर में। ऐसे ही लिखा हुआ है x और y का पेयर, कह रहा है x2 है तो y3 है, x4 है तो y1 है। तो हमें पता है कि ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये y को, ये भी x को और ये y को। तो किसी को भी 1 1 नाम दे दो, जैसे p वाले को मैंने 1 1 नाम दे दिया, दूसरे को 2 2 नाम दे दिया, बस हो गया। x2 की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है, 4, तो इसमें पुट कर दो वैल्यू 4, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पुट कर दो 2 स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 1 माइनस y1 की वैल्यू 3 एंड स्क्वायर। अब देखो 4 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर बचेगा, प्लस 1 माइनस 3 करेंगे तो माइनस 2 का स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ से 2 का स्क्वायर करो, कितना आ गया 4, माइनस 2 का स्क्वायर, देखो माइनस 2 का स्क्वायर, बहुत सारे बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके स्क्वायर का मतलब होता है जो बेस वैल्यू है ना, इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई, माइनस 2 इंटू माइनस 2, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू 2 4, 4 आ गया। तो प्लस का 4, यहाँ भी 4 है तो प्लस 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 हो जाएगा और 4 आ जाएगा, 4 प्लस 4 रूट 8 यूनिट, हमारा आंसर आ गया। अब तुम कहोगे सर मैथ में तो अलग है, मैथ में क्या दिया हुआ, मैथ में दिया हुआ सर 2 रूट 2। अब ये कैसे बना, देखो 8 के फैक्टर कर लो, 2 4 2 2 1, तो 2 का एक पेयर बन गया, तो इस वजह से 2 हमने बाहर लिख दिया रूट से, और इसका पेयर बना नहीं तो इसको रूट के अंदर ही लिख दिया। तो दोनों में से कोई भी आंसर आप लिख के आ जाओ, दोनों ही सही हैं। अगर MCQs आया हुआ है तो आपको ये 2 रूट 2 ऑप्शन में मिलेगा। ऐसे ही ये क्वेश्चन करना है, ये क्या है x1, ये क्या है y1, ये है x2, ये है y2, इसको हमने पॉइंट दिया P, इसको हमने नेम दिया Q। सो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है, बार बार डिस्टेंस फॉर्मूला लिखना है, क्यों, ताकि वो अपने आप याद हो जाए। याद कभी किया नहीं जाता मैथ में कुछ भी, बस यूज करो उसको बार बार। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब क्या करो, वैल्यू पुट कर दो फटाफट से। मैंने कर दी वैल्यू पुट, x2 मेरा है -1 माइनस, ये देखो ये माइनस फॉर्मूले का, यहाँ बहुत सारे बच्चे क्या करें सीधा ही -5 लिख देंगे, नहीं, यहाँ मैंने फिर ब्रैकेट लगाया, -5 लिखा, फिर ब्रैकेट लगाया, फिर स्क्वायर कंप्लीट किया। y2 की वैल्यू है 3 - 7 और इसका आ गया स्क्वायर। अब देखो इसके अंदर क्या करेंगे, पहले इस ब्रैकेट को आसानी से आराम से सोल्व करना है, जल्दबाजी नहीं दिखानी है। यहाँ देखो इस माइनस और इस माइनस के बीच में सिर्फ ब्रैकेट है, इसका मतलब मल्टीप्लाई है, माइनस इंटू माइनस जब मल्टीप्लाई होता है तो प्लस आता है, 5 स्क्वायर। यहाँ क्या बचा, 3 - 7 माइनस का 4 स्क्वायर। अब क्या होगा इसके अंदर, देखो -1 + 5 व्हाट वी गेट 4 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है भाई 16, -4 का स्क्वायर भी क्या होता है 16। माइनस की कोई भी टर्म है अगर उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। 16 + 16 32, और 32 को और हम क्या लिख सकते हैं 4√2, क्योंकि 16 और 16 2 × 16 हो गया और 16 का √4 लिख दिया मैंने बाहर। और या आप पहले जो पहला क्वेश्चन पार्ट किया इसका उसकी तरह फैक्टर बना के भी तोड़ सकते हो। अब आ जाओ यहाँ पर पार्ट नंबर 3, ये क्या है x1, दूसरा क्या है y1, ये किसको डिनोट है x2, ये क्या है y2, इसको मैंने पॉइंट नाम दिया a और इसको पॉइंट नाम दिया b। ए बी का डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस फॉर्मूला सेम ही रहेगा, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। बार बार लिखना है फॉर्मूले को, जितनी बार लिख सकते हो। x2 की वैल्यू कितनी दी हुई है -a माइनस फॉर्मूले का, x1 की वैल्यू क्या दी हुई है a स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है -b माइनस फॉर्मूले का और y1 की वैल्यू है b स्क्वायर। अब देखो इसके अंदर क्या कर रहे हैं, अगर दोनों ही टर्म माइनस माइनस की हो तो एड हो जाती है, -2a साइन नेगेटिव आ जाता है होल स्क्वायर प्लस, ऐसे ही यहाँ क्या होगा -2b होल स्क्वायर। अब देखो इसके अंदर क्या आएगा, -2 का स्क्वायर हुआ तो 4a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर हुआ तो 4b का स्क्वायर। दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है 4 दिखाई दे रहा है सर, तो मैंने 4 कॉमन ले लिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, काट मत देना स्क्वायर से रूट, वो होल स्क्वायर होता है तब जाके कटता है। 4 का रूट कितना हुआ 2 और रूट में क्या रह गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यूनिट डिस्टेंस हमेशा किसी ना किसी यूनिट में आती है ना, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, फुट, इंच, जो भी यूनिट होती है। अब देखो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, पॉइंट इज व्हाट 0 0 0 0 पॉइंट कहाँ होता है जहाँ x एक्सिस और y एक्सिस दोनों मिलती है, ये है 0 0 पॉइंट। और एक पॉइंट है 36, 36 x की वैल्यू है और y की वैल्यू 15 है, तो ये b पॉइंट हो गया 36 and 15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन A and B डिस्कस इन सेक्शन 7.2। अब इसके बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, ये क्या है x1 y1 x2 y2। अगर तुम क्वेश्चन करते टाइम ऐसे ग्राफ बनाते हो ना तो ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट लाएगा और एग्जामिनर तुम्हें खुद ब खुद फुल मार्क्स देने में रेडी हो जाएगा। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आएगा भाई, ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूला होता है सर x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, देखो इसमें x2 कितना है 36, 36 माइनस 0 का स्क्वायर, y2 की वैल्यू है 15 माइनस 0 का स्क्वायर। अब 36 का स्क्वायर आ गया यहाँ पर प्लस 15 माइनस 0 15 स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर ओपन कर लो, 36 का स्क्वायर कितना आएगा जल्दी सोल्व करो, 6 का स्क्वायर हो गया 36, मैंने लिखा 6, 3 मैंने कैरी लिया, 3 6 जा 18, 18 इंटू 2 36, 36 and 3 39, now 3 again carry, 3 square is 9, 9 and 3 12 प्लस 15 का स्क्वायर कितना आएगा, 15 का स्क्वायर आएगा 225। अब इसको ऐड करो टर्म को, 5 and 6 1 11, सो 1 कैरी, 2 and 9 11 and 1 12,
2 1 carry, 2 and 2 4 and 1, अंडरस्टैंड। अब ये क्या बना 1 4 2 1 1 4 2 1। अब देखो ये किसके नज़दीक आ रहा है, हमने सही तो किया है ना, 36 का स्क्वायर ये होता है, 15 स्क्वायर 225 होता है। ओके अब देखो इसको कैसे किया जाए, 1 4 2 1 इसके फैक्टर करो। अब देखो मैं कैसे फैक्टर करता हूँ, यूनिट डिजिट क्या है 1, यानी कि कोई भी स्क्वेयरिंग टर्म आएगी तो या तो 1 का स्क्वेयर करते हैं तो 1 आता है यूनिट डिजिट, या 9 का स्क्वेयर करते हैं तो आता है 1 यूनिट डिजिट, राइट। आगे क्या, दो टर्म छोड़ दो पीछे के, आगे है 14, 14 क्या होता है, 14 किसका स्क्वेयर है, नहीं 14 किसके स्क्वेयर के बीच में आता है, 3 का स्क्वेयर 9 होता है, 4 का स्क्वेयर 16 होता है, तो यहाँ 3 आ गया। देखो या तो लास्ट डिजिट 1 होगी या 9 होगी, 3 और 3। अब इसके अंदर देखो क्या होगा, मैंने यहाँ कुछ मिस्टेक तो नहीं करती ना, 3 का स्क्वायर 9 9 एंड 3 12, ओके। अब 31 का स्क्वायर करते हैं, क्या आएगा 1 का स्क्वायर 1 3 1 जा 3 3 एंड 2 6, 3 का स्क्वायर 9 6 1 आता है 31 का स्क्वायर, और 39 का स्क्वायर कितना आएगा, 9 का स्क्वायर आ गया 81, 8 कैरी, 3 9 जा 27, 27 and 2 54, 54 and 8 54 and 8 62, so we write here 2 and 6 carry, 3 square is 9, 9 and 6 15, ये तो नहीं बन रहा, कहाँ मिस्टेक हो गई भाई, 1 2 9 6 2 2 5 1 12 1 oh 5 1 5 2 1, so 1 5 2 1 is the square root is what, 39 unit, okay, I hope everyone understand। सो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, और जहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनता है इसके अपोजिट साइड को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। इस इमेज को याद रखना, कभी भूलोगे नहीं कि हाइपोटेनियस कौन सा होता है। अब आता है डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1 5 2 3 -2 -11 आर कोलिनियर। कोलिनियर मीन व्हाट, अगर ये तीनों ही पॉइंट, अगर ये तीनों ही पॉइंट एक ही लाइन पर आए तो उसको हम कोलिनियर बोलते हैं। अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर आ जाए तो हम उसके क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। जैसे ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो कुछ नहीं करना है, इनको सिर्फ इसी सीरीज में लिख लेना। इसको पॉइंट ए नाम दिया, इसको बी दिया और इसको सी दिया। ए क्या दिया हुआ है 1 5 दिया हुआ है, बी कोऑर्डिनेट क्या है 2 एंड 3 है, और सी कोऑर्डिनेट क्या है -2 -11 दिया हुआ है। हमें सभी के बीच में डिस्टेंस निकालना है, ए बी डिस्टेंस निकालना है, बी सी डिस्टेंस निकालना है, ए सी डिस्टेंस निकालना है। इससे होगा क्या कि नहीं दो का डिस्टेंस तीसरे के डिस्टेंस के इक्वल आएगा। तो करो, सबसे पहले कौन सा डिस्टेंस निकाल रहे हो, ए बी का डिस्टेंस निकालना है सर। फॉर्मूला जरूर लिखना है तुमने, फॉर्मूला क्या है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, वैल्यू पुट करो। देखो इसमें मैं तुम्हें एक और मज़ेदार चीज़ बताता हूँ कैसे तुम इसमें ये कर सकते हो। ए और बी है ना, बी में से एक करना है। देखो 2 आगे लिखा हो 1 आगे लिखा हो, तो 2 - 1 ये ऑटोमेटिक बन जाएगा x2 - x1। सो मैंने लिखा 2 - 1 का स्क्वायर प्लस, अब क्या है इस साइड 3 - 5, 3 - 5 स्क्वायर। करो इसको सोल्व, 2 में से 1 माइनस करोगे तो 1 का स्क्वायर आज बचेगा, यहाँ बचेगा -2 का स्क्वायर। तो हमें क्या मिला, ये 1 का स्क्वायर 1 2 -2 का स्क्वायर 4, तो ये आ गया √5। ए बी का जो डिस्टेंस आया वो क्या आ गया √5। ऐसे ही हमें कौन सा डिस्टेंस निकालना चाहिए, नेक्स्ट बी सी डिस्टेंस निकालना चाहिए। तुम यहाँ फॉर्मूला दोबारा राइट करना, मैं डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहा हूँ। अब वैल्यू पुट करना कैसे सिखाया तुम्हें सर, अब जैसे बी और सी लिखा तो सी पॉइंट पकड़ लो, -2 -2 -2 माइनस फॉर्मूले का स्क्वायर प्लस -11 -3 -11 -3 स्क्वायर।
कर दो सॉल्व इसको। देखो -2 -2 -4 का स्क्वायर बच गया, -11 -13 -14 का स्क्वायर बच गया। यहाँ से 4 का स्क्वायर आया 16 और 14 का स्क्वायर आया 196। तो ये क्या आ गया, कितना बचा हमारे पास 212 रूट। तो ये डिस्टेंस आ गया बी सी का डिस्टेंस। ऐसे ही क्या निकाल लेते हैं, ए और सी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। अब ए सी लास्ट में लिखा है तो मैं सी वाला -2 -1 स्क्वायर प्लस -11 -5 स्क्वायर कर दो इसको जल्दी जल्दी सॉल्व। अगर दोनों टर्म नेगेटिव है तो ऐड हो जाएगी, -3 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस दोनों टर्म अगेन ऐड हो जाएगी, -16 का स्क्वायर आ जाएगा। 3 का स्क्वायर सभी को पता है क्या होता है 9, 16 का स्क्वायर भी पता है 256। तो ऐड करने पर मुझे क्या मिल रहा है 9 और 6 5 15 1 कैरी 6 2 265। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। देखो ये वैल्यू आ गई, सबसे बड़ी वैल्यू आई 265। तो ए सी है वो क्या ए बी और बी सी के डिस्टेंस के बराबर आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि दोनों वैल्यू इक्वल नहीं। रूट में अगर तुम जहाँ निकालने जाओगे उसके बाद ऐड करोगे तब भी नहीं आएगा। रूट में अगर इस तरीके से आ जाए तो कब वो इक्वल नहीं होगा। अगर परफेक्ट वैल्यू आती तो हम चेक कर लेते। ओके, इट मीन नोट लीनियर पॉइंट, लीनियर पॉइंट। वैसे ऐसा क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आया नहीं है, तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है। ये क्या कह रहा है, वर्टेक्स ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। कह रहा है कि ये एक आइसोस्केलस ट्रायंगल के वर्टेक्स है। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ही बना लेते हैं। हमें नहीं पता है कि ये कैसा ट्रायंगल है, तो हम इसको बना लेते हैं। जस्ट हमने एक रैंडमली एक ट्रायंगल बना लिया, हमें नहीं पता है कैसा है, तो हम इसके वर्टेक्स के नाम देते हैं ए, ये वर्टेक्स हो गया हमारा बी और ये वाला वर्टेक्स हो गया सी। देखो ए के वर्टेक्स 5 -2, बी के वर्टेक्स 6 4 और सी के वर्टेक्स क्या है 7 -2। मैं ज़्यादातर क्वेश्चन करता हूँ तब यही सोचता हूँ कि सबसे पहले डायग्राम बना लिया जाए, अगर मुझे आता है तो बनाओ। उसके बाद क्वेश्चन के अंदर जो जो गिवन वैल्यू वो पुट कर दो और फिर तुम्हें क्या फाइंड आउट करना है उसके ऊपर दिमाग लगाओ, तो अपने आप माइंड के अंदर ही एक रोड मैप बन जाएगा कि कैसा क्वेश्चन को सोल्व। अब मुझे एक बात बताओ, हम किसी आइसोस्केलस ट्रायंगल को कैसे पहचानते हैं? तो सर दो तरीके हैं, या तो उस ट्रायंगल के अंदर दो एंगल इक्वल हो या दो साइड इक्वल हो। अगर दो एंगल इक्वल होंगे तो दो साइड ऑटोमेटिक इक्वल होगी, अगर दो साइड इक्वल होगी तो दो एंगल ऑटोमेटिक इक्वल होंगे। बट यहाँ हम एंगल किसी भी हालत में नहीं निकाल सकते, क्योंकि मैंने पढ़ा ही नहीं है कि कोऑर्डिनेट से एंगल कैसे निकालते हैं। तो क्या करना चाहिए, तो हमने साइड का डिस्टेंस तो पता ही है, दो पॉइंटों का डिस्टेंस तो निकालना आता ही है, तो साइड लेंथ निकल जाएगी। तो सबसे पहले वही काम करते हैं, हम निकालते हैं ए बी का डिस्टेंस और सबसे पहले लिखते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब देखो कैसे बताया था, कैसे पुट करना ताकि गलती ना हो। बी को पकड़ो, बी में से ए के कोऑर्डिनेट, पहला कोऑर्डिनेट माइनस पहला कोऑर्डिनेट, सो 6 - 5 स्क्वायर प्लस दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है बी का 4 माइनस, लुक एट हियर, -2 स्क्वायर। अब इसको सोल्व करो अच्छे से। 6 में से 5 घटा दिए तुमने, कितना बचा 1 का स्क्वायर 4। देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। चाहो तो एक स्टेप और लिख लेना ताकि कंफ्यूजन ना हो। कई बार यहाँ भी ना टीचर सीधा ही करके बता देता है, बट तुम्हें स्टेप लिखना चाहिए। 4 और 2 हो गए 6 का स्क्वायर। अब करो इसको, ये क्या आ गया 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, सो वी गेट √37 यूनिट। तो हमें एक साइड मिली 37 √37 यूनिट, तो हमने यहाँ लिख दिया √37। अब नेक्स्ट कौन सा निकालते हैं, बी सी का डिस्टेंस निकालते हैं। तो मैं यहाँ फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, तुम्हें लिखना है ताकि याद हो जाए। बी और सी, सी के कोऑर्डिनेट में से बी के घटा दो। सी का कोऑर्डिनेट पहला 7 है, इसका 6 है, तो क्या लिखूंगा 7 - 6 का स्क्वायर प्लस आगे क्या लिखूंगा -2 - 4, -2 - 4 का स्क्वायर। क्या बचा 7 - 6 क्या होता है स्क्वायर होता है सर 1 का, 1 बचेगा ना। सो -2 - 4 क्या हो गया -6 स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर अगेन से 1 है प्लस -6 का स्क्वायर क्या है 36,
सो अगेन से जो डिस्टेंस आया वो क्या आ गया, √37। BC साइड भी आ गई, वो भी √37 यूनिट आ गई। लास्ट साइड बची वो भी निकाल ही लो, क्यों छोड़ते हैं। सी में से एक कोऑर्डिनेट घटा दो, √7 - 5, 7 - 5 स्क्वायर, -2 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, 7 में से 5 माइनस किए तो कितना बचा, 2 का स्क्वायर, प्लस -2 माइनस माइनस +2 स्क्वायर। देखो एक टर्म नेगेटिव एक टर्म पॉजिटिव, तो क्या बचेगा इसके अंदर, 0। सो हमारे पास क्या आया, √4 + 0 व्हाट वी गेट, √4 वैल्यू इज 2, √4 वैल्यू इज 2 यूनिट। तो इट इज ए आइसोस्केलस ट्रायंगल, यस, आंसर इज यस। अब आगे बढ़ो, देखो कितना आसान था, पिज्जा खा लो भाई सभी। व्हाट्स मैथमेटिशियन फेवरेट काइंड ऑफ फूड, इज पिज्जा, नॉट पिज्जा, पिज्जा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इन एक क्लासरूम के अंदर 4 फ्रेंड बैठे हैं, आर सीटेड एट ए पॉइंट ABC, ओके जी। और फिगर में बताया गया है, चंपा चमेली 2 बच्चे हैं जो वॉक इनटू द क्लास के अंदर आते हैं, एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट चंपा आस्क चमेली, चंपा वो चमेली से पूछती है, डोंट यू थिंक ABCD इज ए स्क्वायर, कि ABCD एक स्क्वायर है, क्या तुम ऐसा नहीं सोचती हो। तो चमेली डिसएग्री करती है, चमेली कहती है नहीं, स्क्वायर नहीं है। तो अब कह रहा है यूज डिस्टेंस फॉर्मूला, कह रहा है डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो और फाइंड करो विच ऑफ देम इज करेक्ट, कि कौन करेक्ट है इसके अंदर। तो स्क्वायर की क्या आइडेंटिफिकेशन होती है, कि जी उसकी चारों साइड क्या होती है, सेम होती है, उसकी चारों साइड इक्वल होती है, चारों साइड इक्वल होती है। तो हमें क्या करना है, बस इसकी चारों साइड की डिस्टेंस निकाल लेनी है। अब डिस्टेंस निकालनी तो आती है तुम्हें, तो डिस्टेंस निकालने के लिए सर हमें चाहिए कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट तो दिए नहीं हुए, कोऑर्डिनेट दिए हुए बाबू, ध्यान से देखो गंदी नज़रों से। देखो यहाँ लिखा हुआ है, तो ये किसको शो कर रही, या इस साइड वाली लाइन किसको शो करती है, एक्स एक्सिस को, ये किसको शो करती है, वाई एक्सिस को। अब बताओ ए का एक्स कोऑर्डिनेट का 3 और वाई कोऑर्डिनेट का 4, तो कोऑर्डिनेट बन गया 3 4। बी का कोऑर्डिनेट देखो क्या है, 6 7, 6 7। सी का कोऑर्डिनेट क्या है, 9, नीचे की तरफ से आना है 9, इधर जाना है 4, 9 4। डी का कोऑर्डिनेट क्या है, 6 1। अब तुम्हारे पास जो टारगेट है तुमने खुद करना है ये क्वेश्चन। अब मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। सबसे पहले तुमने क्या करना है, ए बी का डिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालना है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो अब इसमें वैल्यू पुट करना और ए बी निकाल लेना। तो ए बी क्या आएगा, 6 में से 3 माइनस किया 3, 3 का स्क्वायर 9, 7 में से 4 माइनस किया 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 9 18, और 18 का रूट आ गया 3√2। ऐसे देखो 9 में से 6 गया 3, 4 में से 7 गया 3, 3 का स्क्वायर, ये भी अगेन 3√2 3√2। तो सारी साइडें यहाँ निकाल लेना, और सारी की सारी साइड क्या आएगी, 3√2 3√2 3√2 3√2। जैसे ही सारी साइड आ गई तो ऑल साइड आर इक्वल, यू कैन से ए पी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी टी इज इक्वल टू ए टी। इसका मतलब यस इट इज ए स्क्वायर, इट इज ए स्क्वायर। आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड, डू इट सेल्फ। अब देखो ये भी सेम क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर, कि क्वाड्रिलेटर कैसा है ये, और बाय द फॉलोइंग पॉइंट गिव रीजन फॉर एनी आंसर, कि आंसर के लिए अगर देखो तीनों साइड, अगर इसके अंदर एक ही चीज रखनी है कि कोऑर्डिनेट के अंदर अगर चारों साइड इक्वल है तो क्या बनेगा, स्क्वायर। और अगर अपोजिट साइड इक्वल है तो क्या बनेगा, रेक्टेंगल। अंडरस्टैंड, इस तरीके से बताना है। इसको भी तुम क्या करोगे, डू इट सेल्फ। ये क्वेश्चन सिमिलर इस क्वेश्चन के जैसा है, यहाँ ये थोड़ा घुमा फिरा के बोला, वहां सीधे ही तुम्हारे को ये 4 पॉइंट दे दिए ABC। यहाँ कुछ नहीं करना है, इसको ABC और D नाम देना है और लग जाना है। पहले AB का डिस्टेंस फाइंड करना है, BC का करना है, CD का करना है और DA का करना है। और ये चारों डिस्टेंस फाइंड करना
और अगर इक्वल आ गए तो स्क्वायर है, अगर अपोजिट इक्वल आए तो रेक्टेंगल है। इस तरीके से अगर कोई इक्वल ना आए तो वो सिर्फ एक क्वाड्रिलेटरल है। ये भी तुम्हारा खुद का HW वर्क रहेगा। थर्ड पार्ट ऑल्सो डू इट सेल्फ। ओके, अब इस क्वेश्चन के अंदर आओ, देखो फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर होगा, मेरी बात सुनो, यहां देखो अब ये बनाते हैं हम एक एक्स एक्सिस और एक और एक्स एक्सिस भी बनाते हैं। सही आ गया, ओके। अब देखो एक ये बना दी मैंने वाई एक्सिस, ये लो जी वाई एक्सिस। अब मुझे एक बात बताओ, ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट रखा जाएगा तो यहाँ वाई हमेशा एक्स एक्सिस पर क्या होता है? तो सर वाई हमेशा एक्स एक्सिस पर क्या होगा? जीरो होगा। यानी कि कोई भी पॉइंट अगर मैं जर्नल पॉइंट डिनोट करूं तो वो जर्नल पॉइंट इसके ऊपर आएगा एक्स जीरो। यानी कि एक्स की वैल्यू तो इस लाइन पर बदलती रहेगी बट वाई हमेशा ही जीरो रहेगा। इसीलिए इसने कहा है कि कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 - 5, वेयर इज 2 - 5। अब देखो 2x है तो पॉजिटिव हुआ, y नेगेटिव है तो सपोज वो पॉइंट यहाँ है। दूसरा पॉइंट है -2 यानी कि x की वैल्यू, +9 कहीं ना कहीं यहाँ होगा, और दोनों इक्वल डिस्टेंस पर है। इक्वल डिस्टेंस का मतलब समझ रहे हो कि यहाँ इस पॉइंट से लेकर जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक है। -5 और ये आ गया 9 कि कहाँ। अब तुम कहोगे सर तुमने तो बीच में मिला दिया। अरे भाई ऐसी बात नहीं है, वो पॉइंट कहीं भी हो सकता है। हो सकता है कि वो पॉइंट, जैसे इसको मैं करता हूँ, इस तरीके से भी हो कि यहाँ कहीं वो पॉइंट है, यहाँ कहीं वो पॉइंट है, जैसे ऐसे आ जाए पॉइंट, वो पॉइंट यहाँ है इस तरीके से, और यहाँ से एक लाइन निकल रही है और वो यहाँ मैच कर रही है। तो यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है वो पॉइंट, पता नहीं है वो पॉइंट कहाँ है। तो मैंने जर्नली ना एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट बना लिया, एज्यूम कर लिया कि वो पॉइंट यहाँ होगा। तो ये पॉइंट कोई भी पॉइंट है जर्नल यूज करेंगे तो उसको लिखते हैं x,0। अब हमारा टारगेट हो गया इस x की वैल्यू फाइंड करना। ये पॉइंट तो उसने दे ही रखा है, क्या था, -2 एंड 9, और एक पॉइंट है जो 2 एंड -5। मैंने जनरली तुम्हारे को इसमें बनाया, इतना बनाने की भी जरूरत नहीं है। अब क्या कह रहा है कि दोनों के डिस्टेंस तो है इक्वल, ये जो दोनों डिस्टेंस है इक्वल है। तो पहले कोऑर्डिनेट नाम दो इन दोनों को। ये है जी कोऑर्डिनेट, मेरा सबसे बीच वाला नाम देता हूँ O, यहाँ है A, यहाँ पर है B। तो क्वेश्चन का मतलब है कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्सिस। एक्सिस पर कौन सा पॉइंट है जो इक्वी डिस्टेंस है। देखो ये टर्म 10th क्लास के मैथ में सिर्फ चैप्टर 7 में यूज हुई है, इक्वी डिस्टेंस यानी कि इक्वल दूरी पर। इससे पता ये चलता है कि जो भी A और O की डिस्टेंस है वही B और O की डिस्टेंस है। ओके जी, तो हमें दोनों तरफ फॉर्मूला लगाना होगा। फॉर्मूला दोनों क्या बनेगा, √x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। मेरी हैंडराइटिंग थोड़ा गंदी है, गंदी नहीं है, बस थोड़ा सा इस पेन टैप की वजह से आ रही है। x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल करूंगा। अब तुम कहोगे सर ऐसा कैसे? देखो एक साइड से स्क्वायर रूट अगर हटाते हैं तो दूसरी साइड में क्या होता है, दूसरी साइड में होल स्क्वायर आ जाता है, तो वो अपने आप इसको कट कर देगा, इसलिए मैंने इसको कैंसिल आउट कर दिया। जब भी आपको दो डिस्टेंस इक्वल दिए हो तो तुम डायरेक्ट लिख सकते हो क्या, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 - x1 का स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब मैंने वैल्यू पुट करना तो सिखाया है। एक और भी तरीका है कि तुम ऊपर a पॉइंट लिखो, o पॉइंट लिखो, फिर x1 x2 डाल दो। अब यहाँ देखो a में से o माइनस करना है तो o हमारा 2 टर्म रहेगी, राइट। सो o में से a माइनस करो, x o की टर्म पहली है x, दूसरी यहाँ a की पहली टर्म है 2, तो x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ y2 0 माइनस माइनस 5, 0 माइनस माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ऐसे ही ओ बी बी ओ यानी कि o में से माइनस करूंगा तो x माइनस माइनस 2, x माइनस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y 0 माइनस 9, 0 माइनस 9 का स्क्वायर। अब लग जाओ सॉल्व करने। x माइनस 2 का स्क्वायर मैंने लिखा एज इट इज, ये क्या हो गया 0 माइनस माइनस प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस माइनस 9 स्क्वायर। ओके, अब देखो यहाँ क्या होता है, बहुत सारे बच्चे सीधा लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4। नहीं नहीं नहीं, तुमने x का भी स्क्वायर कर दिया, 2 का भी स्क्वायर कर दिया, तुम्हारे अकॉर्डिंग तो ये दोनों मल्टीप्लाई में हो गई, बट नहीं है मल्टीप्लाई में। फिर मैथ वाले पागल थोड़ी है, या कई मोटिवेशन पागल स्पीकर पागल थोड़ी है जिन्होंने ये बोला था कि AB स्क्वायर का फॉर्मूला तुम्हें जिंदगी में कब काम आएगा, यहाँ काम आएगा। उनको बताओ जाके, क्लास 10th पास करने के लिए काम आता है ये। तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और अगर यहां मैं माइनस लगा दूं तो यहां भी माइनस लग जाएगा सर, समझ गए। अब यहां देखो क्या लिखा हुआ है x माइनस 2, तो a का काम x कर रहा है। अगर तुम फिर भी कंफ्यूज होते हो यहां लिखो x माइनस 2 का स्क्वायर, तो a की जगह x बदल दो, x स्क्वायर। यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस आएगा 2, a की जगह क्या कर दिया x कर दिया, b की जगह क्या है 2 है। ये माइनस मत उठा लाना यहाँ पर मुंह उठा के, क्योंकि माइनस ऑलरेडी फॉर्मूले ने सोल्व किया है। प्लस b की वैल्यू है 2 स्क्वायर, तो ये क्या बना x स्क्वायर। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैंने यहाँ 4 क्यों लिख दिया, 4 तो लिखा था। प्लस देखो यह क्या बनेगा 2 इंटू 2 4 माइनस 4x माइनस 4x, उसके बाद 2 का स्क्वायर 4। ये जब इसको ओपन किया तब आया है। प्लस में 0 प्लस 5 5 होता है, और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 इज इक्वल टू। अब इसको करो, देखो सेम ही टर्म है, बस यहाँ प्लस करना है, तो यहाँ प्लस होगा तो यहाँ भी क्या आ जाएगा प्लस। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। समझ में आई बात। अब क्या करें सर, x की वैल्यू एक साइड ले जाओ और नॉर्मल वैल्यू एक साइड कर लो। इस साइड जो x की वैल्यू बची हुई उसको एज इट इज लिख दो, x माइनस 4x। इधर से x स्क्वायर हटाओ माइनस एक्स स्क्वायर। इस माइनस 4x की साइड चेंज करो तो प्लस का 4 है तो इधर आके माइनस का 4 हो गया इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा 4 प्लस 81। यहाँ से 4 साइड चेंज की माइनस 25, नेगेटिव 4 पॉजिटिव 4 कैंसिल आउट, नेगेटिव एक्स स्क्वायर पॉजिटिव एक्स स्क्वायर, तो क्या बचा माइनस का 8x। 81 माइनस 25 व्हाट वी गेट 56। सो x की वैल्यू क्या आ गई 56 डिवाइड बाय माइनस 8। सो 8 से 56 डिवाइड हुआ 7 पर, साइन नेगेटिव। सो x की वैल्यू क्या मिल गई मेरे को -7 -7 -7। अंडरस्टैंड। तो जो ये पॉइंट है ये क्या है -7,0 वाला पॉइंट है। होप सभी को समझ में आया होगा। देखो यहाँ क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू निकालनी है फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन p एंड q इज 10। देखो भाई इन्होंने पहले से ही कह दिया कि भाई p और q का डिस्टेंस है वो 10 यूनिट है, और तुम्हें दो वर्टेक्स दिए हैं जिनमें एक वर्टेक्स उन्होंने वेरिएबल दे दिया है कि इस वे की वैल्यू निकालो। p q का डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख दो पहले। तो क्या होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर होता है सर, प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर होता है। पी क्यू का डिस्टेंस दे रखा तो मैंने यहाँ 10 लिख दिया, और ये सॉल्व करना तुम्हें बताइए x2 q लिखा है तो q वाले में से p वाला माइनस करना है, 10 में से 10 माइनस 2, 10 में से 2 माइनस लिख दो, प्लस फिर q का y कोऑर्डिनेट और p का y कोऑर्डिनेट। y
-3 और इसका स्क्वायर। देखो अगर एक साइड से रूट हटाते हैं तो दूसरी साइड स्क्वायर लगता है, और एक साइड से स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी साइड रूट लगता है। ये बचा 8 का स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बच गया y प्लस 3। अब देखो यहाँ पर एक ही वेरिएबल है, वही स्क्वायरिंग के अंदर है, और कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसको स्क्वायर ओपन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ आ गया 100, ये आ गया 64, ये बचा y प्लस 3 का स्क्वायर। 100 साइड चेंज करो 64 की, -64 इज इक्वल टू क्या बच रहा है मेरे पास, y प्लस 3 का स्क्वायर। अब यहाँ क्या बचा 36, इसकी साइड चेंज करो, y प्लस 3 की नहीं स्क्वायर की, स्क्वायर से हटा के दूसरी साइड क्या आएगा रूट, और ये रूट साथ में क्या ले आता है, 2 साइन ले आता है प्लस माइनस के, y प्लस 3। 6 नेगेटिव भी हो सकता है, 6 पॉजिटिव भी हो सकता है, यानी कि 6 को एक बार पॉजिटिव लेके लिखता हूँ इक्वेशन, और एक बार 6 को क्या करता हूँ नेगेटिव लेके इक्वेशन लिख देता हूँ। अब सोल्व कर लो, y की वैल्यू निकालनी है, इधर 6 है, 3 की साइड चेंज करी, माइनस आ गया, कितना आया y आ गया मेरा 3, -6 है, +3 की साइड चेंज करी, -3 इक्वल टू में क्या बचा y, तो कितना आ गया -9। तो y की दो वैल्यू हो सकती है सर, वो 3 भी हो सकता है, -9 भी हो सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। Why did the triangle dislike having discussion with circle? Because there are pointless. Ha 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 ha. Yep. देखो if Q is equidistant, जो Q पॉइंट है वो इक्विडिस्टेंस है दो पॉइंटों से, एक P है और एक R है। कहीं ना कहीं मैंने सपोज मैंने यहाँ Q रख लिया, तो ये जो Q वाला पॉइंट है ये इन दोनों पॉइंटों से इक्वल डिस्टेंस पर है, इक्वल डिस्टेंस पर है। तो जी इक्वल डिस्टेंस पर का मतलब दोनों का डिस्टेंस क्या है, इक्वल। और ऐसा क्वेश्चन हम करके आ चुके हैं, क्या था कि इसमें दिया है कि पी क्यू का डिस्टेंस इज इक्वल टू होगा क्यू आर के डिस्टेंस की, और एक वेरिएबल तुम्हें दे रखा है। ये पीछे वाले क्वेश्चन की तरह बन गया। कौन सा क्वेश्चन सर, ये लो जी सेम क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को तुम लोग सभी खुद करोगे। चलो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर एक बार तुमने अच्छे से डायग्राम बना दिया, दोबारा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, वहीं से पता चल जाएगा। उस डायग्राम को देखोगे पता चल जाएगा कौन सी चीज फाइंड करनी है, कौन सी चीज गिवन है, सब कुछ उसमें डाल देना। यहाँ देखो फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्विड। अब ये जो पॉइंट है ना एक्स वाई, अब पता नहीं है कहाँ है तो मैं बना लेता हूँ। ये एक पॉइंट है भाई साहब, ये पॉइंट है एक्स और वाई, ठीक है। ये इक्वी डिस्टेंस है, समान दूरी पर है, फ्रॉम से, कहाँ से, .3 और -6, कहीं ना कहीं .3 और एक पॉइंट है -6, यहाँ बचा हुआ है। -6 है नहीं जी। अब इसका थोड़ा देख लेना भैया, -6 है या नहीं, तो मैंने यहाँ 6 ही लिख रहा हूँ। और एक दूसरा पॉइंट हुआ है -3 और 4। अब ये जो x और y का पॉइंट है ये इन दोनों पॉइंटों से इक्वल डिस्टेंस पर है, इक्वल डिस्टेंस पर है, तो मैं ये साइन दे देता हूँ, इसका मतलब इक्वल दूरी पर। दे दो इसको नाम p, q ही दे दो r। अब क्या बना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि पी क्यू का जो डिस्टेंस है वो क्यू आर के डिस्टेंस के इक्वल है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने ड्राइव करवाया था तुम्हें, यहाँ देखो। अगर ऐसी बात आ जाए तो ये चीज़ तुम लिखना, ओके, दोनों का रूट का फॉर्मूला। मैं ये डायरेक्ट सेकंड स्टेप लिख रहा हूँ। तो इन दोनों का डिस्टेंस इक्वल है, इन दोनों का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मेशन बड़ा आसान है। कैसे निकालना है सर, क्यू में से पी घटा दो तो x -3 कर दो, इसका स्क्वायर लिख दो, प्लस y -6 कर दो, ओके जी। यहाँ क्या करें, अब देखो यार इसमें मैं थोड़ा सा चेंज करने को बोलूँगा तुम्हें कि भाई इस क्यू को हटाओ और यहाँ पीछे लिख दो। अब तुम कहोगे सर ऐसा क्यों लिखा तुमने, तुम्हें कैसे पता चला, ऐसे कैसे कर दिया तुमने। बस कुछ नहीं, आगे पीछे करने से कुछ नहीं होता है, डिस्टेंस तो वही रहेगा ना। तो अब मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि ये एक्स और वाई आगे आगे सेकंड बन जाएगा ना, तो एक्स में से -3 वाई में से तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। तो वो करना, एक्स में से क्या माइनस किया, एक्स माइनस -3, तो क्या बन गया +3। मैं स्टेप स्किप कर रहा हूँ,
y माइनस 4। अब स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा, और स्क्वायर ओपन करने के लिए तुम्हें मैंने दो फॉर्मूले बताए हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है सर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और अगर सर इसके बीच में माइनस लगाओ तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ माइनस आएगा बस। देखो x, मैं इसको सीधा करता हूँ, a का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर माइनस 2ab। मन में ही सोच रहा हूँ मैं कि a का काम x कर रहा है, b का काम 3 कर रहा है, तब लिखा जा रहा है प्लस में 3 का स्क्वायर, पहली टर्म है y तो y का स्क्वायर माइनस 2y6 प्लस 6 का स्क्वायर, आ जाओ जी आगे, इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 2x और इसके साथ क्या आ गया 3 प्लस 3 का स्क्वायर, उसके बाद y स्क्वायर माइनस 2y4 प्लस में 4 का स्क्वायर। देखो इतनी बड़ी इक्वेशन बन गई। कुछ नहीं करना, सबसे पहले काटाबाड़ी करनी है, दोनों साइड इक्वल टू के दोनों साइड जो एक जैसे उनको फेंट दो। तुम्हें पता साइड चेंज करेंगे तब भी माइनस होगी 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, कोई और कुछ कट रहा है, 3 का स्क्वायर यहाँ भी प्लस का है यहाँ भी प्लस का है। अब तुम कहोगे सर प्लस प्लस वाले क्यों काट रहे हो भाई? क्योंकि दोनों इक्वल टू के दोनों साइड है इसलिए काट सकते हैं। क्योंकि 3 स्क्वायर की साइड चेंज करोगे तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तब भी 0 बनेगा, तो मैंने काट दिया। कुछ और भी बच रहा है? नहीं, बाकियों को लिख लो, अब आसान हो गया क्वेश्चन सबसे। ये क्या बना माइनस का 3 2 जा 6x, यहाँ क्या बचा माइनस का 12y, 6 का स्क्वायर क्या होता है भाई 36 इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा 3 2 जा 6x, 4 2 जा माइनस 8y, 4 का स्क्वायर 16। मुझे बनानी है, अब देखो x और y दोनों तरफ बच रहे हैं, इसका मतलब ये है कि सर ये इक्वेशन बनेगी, कोई एक वैल्यू तो नहीं आएगी, इसीलिए उन्होंने बोला था कि हमें रिलेशन ही फाइंड करना है, हमें वैल्यू नहीं बोला था। तो चेंज कर दो भाई साइड, माइनस 6x और माइनस 12y इस साइड ही बचे हुए हैं, तो इन दोनों को उठा ले जाओ, माइनस 6x प्लस 8y रह जाएगा, इज इक्वल टू में 16 है, 36 को साइड चेंज कर दो माइनस 36, यहाँ क्या बचा माइनस का 6x माइनस का 6x माइनस का 12x माइनस 12y प्लस 8y, वन पॉजिटिव वन नेगेटिव ऑलवेज सब्ट्रैक्ट, माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 20। सबके आगे माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 4 से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय माइनस 4, क्योंकि देखो 4 से ये भी डिवाइड हो रहा है 12 भी और 20 भी, तो कर दिया, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ और 12 4 से डिवाइड हुआ तो 3x आ गया, यहाँ क्या बचा प्लस y आ गया, इधर क्या बचा 5, तो ये आ गया जी इक्वेशन, इसी को बोलते हैं रिलेशन बिटवीन x एंड y। तो ये इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट होती है। और अब आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 सेक्शन फॉर्मूला। देखो सेक्शन फॉर्मूला क्या है? सेक्शन का मतलब होता है टुकड़ा, पार्ट, यानी कि जैसे हमने पिछली 7.1 एक्सरसाइज में सीखा था कि जो डिस्टेंस होता है दो कोऑर्डिनेट के बीच का वो कैसे निकालते हैं, उसका सिंपल सा फॉर्मूला था कि x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर एंड कंप्लीट स्क्वायर रूट। तो उस तरीके से हमने क्या निकालना सीखा, हमने निकालना सीखा था डिस्टेंस फॉर्मूला। इस सेक्शन फॉर्मूला में हम सीखेंगे कि दो कोऑर्डिनेट के बीच में, किसी रेशियो के बीच में अगर हमें कोई फाइंड आउट करना है पॉइंट, जैसे यहाँ मैं बताता हूँ तुम्हें कि सपोज हमें ये पॉइंट, एक पॉइंट ले लिया, इसको मैंने नाम दे दिया Q। अब मुझे ये Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, सपोज ये x और y कोऑर्डिनेट है, बट अगर मुझे ये पता चल जाए कि इसके रेशियो गिवन है, मान लो इसके रेशियो है 3:4, यानी कि इधर 3 हिस्से हैं लाइन के और इधर 4 हिस्से हैं, इसका मतलब तो समझ रहे हो ना कि अगर ये कंप्लीट लाइन 7 सेंटीमीटर की है तो इस साइड 3 सेंटीमीटर और इस पॉइंट के इस साइड 4 सेंटीमीटर, अगर 14 की है तो ये इस साइड 8 सेंटीमीटर होगा और इस साइड 6 सेंटीमीटर होगा।
ओके, इस तरीके से अगर मिड पॉइंट होगा तो 1:1 रेशियो में होगा, यानी कि दोनों साइड इक्वल है। ये बात समझ में आई। तो इस पॉइंट को निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया है, उसको नाम दिया गया सेक्शन फॉर्मूला। अब देखो ये सेक्शन फॉर्मूला यहाँ ड्राइव किया गया है। बेसिकली मैं इस फॉर्मूले को ऐसे नहीं लिखूंगा, देखो मेरा लिखने का फॉर्मूला ये M1 और M2 नहीं दूंगा, मैं इसको एक नाम देता हूँ, इसको तो नाम देता हूँ M1, M, सिर्फ M, ओके। मैं इस वन को इरेज कर देता हूँ, ओके। और इसको M नाम ना देकर हम नाम देंगे N का, ओके। ये बना मेरा N, कि मैंने इसको M और N के रेशियो में रख लिया। अब तुम कहोगे सर आप इस तरीके से कैसे फॉर्मूला बना रहे हो? देखो सिंपल सी फॉर्मेशन है, M और N रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। ये जो M होगा ना, ये मल्टीप्लाई होने वाला है इधर वाले कोऑर्डिनेट्स के साथ, और क्या सर, और जो ये N है, ये N मल्टीप्लाई होने वाला है दूसरी साइड के कोऑर्डिनेट के साथ। कैसे लिखेंगे? देखो फॉर्मूला लिखना बहुत आसान हो जाएगा। सबसे बीच यहाँ क्या है, P की कोऑर्डिनेट, तो मैं लिखूंगा P कोऑर्डिनेट या P इक्वल टू, P को कोऑर्डिनेट ही समझना है, P की कोऑर्डिनेट लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर। तो देखो A के कोऑर्डिनेट की मल्टीप्लाई किसके, M की मल्टीप्लाई किसके साथ हो रही है, B के कोऑर्डिनेट के साथ, राइट। तो M मल्टीप्लाई हुआ x2 के साथ, M x2, और फिर एक कोमा देना, फिर यही M किसके और के साथ मल्टीप्लाई, देखो क्योंकि कोमा यहाँ है ना, तो हम भी यहाँ कोमा दिया, M मल्टीप्लाई होगा y2 के साथ, M मल्टीप्लाई होगा y2 के साथ, लिख दिया जी। उसके बाद इसके अंदर डालना प्लस साइन, फिर जो ये n था, n मल्टीप्लाई हो रहा है a के साथ, तो सबसे पहले n मल्टीप्लाई होगा x1 के साथ, तो n x1, और ऐसे ही n मल्टीप्लाई होगा y1 के साथ, और इनके डिवाइड में जो आएगा वो आएगा m प्लस n। यहाँ भी क्या आएगा, m प्लस n। थोड़ी हैंड राइटिंग में दिक्कत आ रही है तो मैनेज कर लेना इसको। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया जिसको हम बार बार यूज करने वाले हैं। जैसे अब फिर से समझा देता हूँ, जैसे ये कोई लाइन है हमारी, ए और बी कोऑर्डिनेट गिवन होंगे। ए कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 y1, बी कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x2 y2। स्पेशली ध्यान रखना ये जो बीच वाला पॉइंट होगा ना, ये यहाँ आएगा पी कोऑर्डिनेट, इसको मैंने पी, यहाँ सी भी ले सकते हैं और भी कोई कोऑर्डिनेट। तो आपने इस लाइन को याद रखना है, जो कि हम हर क्वेश्चन के अंदर बना के करेंगे, उससे और आसान हो जाता है, और फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना, फॉर्मूला याद रखना भी आसान हो जाता है। आगे बढ़ो। देखो ये स्पेशल केस क्यों बताया गया है यहाँ पर, स्पेशल केस का मतलब क्या है, इन्होंने बोला कि अगर रेशियो 1:1 हो, यानी कि मिड पॉइंट हो, तो m और n की जगह क्या रख दिया गया, 1:1 रख दिया गया। तो ये फॉर्मूला बन गया x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ये क्यों याद रखना, अगर MCQs में कोई क्वेश्चन आता है मिड पॉइंट का, तो तुम इस फॉर्मूले से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। बेसिकली मैं क्या करता हूँ, बच्चों को यही बोलता हूँ कि तुम इसी फॉर्मूले को याद रखो, रेशियो 1:1 आ जाए तब भी पुट कर देना। और अगर कई बार सीधा दिया हो ना कि सर मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है, सो मिड पॉइंट दिया हो तो क्या हो जाएगा, हमेशा रेशियो जो बनेगा वो 1:1 रेशियो बनेगा। या कई बार क्या होता है, हमें सर्कल भी दे दिया जाता है, जैसे मैंने यहाँ एक सर्कल ड्रॉ किया, ये सर्कल दे दिया, तो इस सर्कल के अंदर ये देखो ये रेडियस इस साइड भी आ गई। अगर मैं अब चाहूँ तो यहाँ से इसको पूरा डायमीटर ले लो, लो हमने एक डायमीटर बना लिया, ठीक है, ये बन गया प्रॉपर डायमीटर। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो सेंटर था इसका, इसका जो सेंटर है, इसको सिलेक्ट करते हैं, और देखो इसका सेंटर पॉइंट भी मैंने बना दिया है। तो जहाँ ये सेंटर है, ये सेंटर क्या है,
जैसे मैं यहाँ ए पॉइंट दे देता हूँ और यहाँ दे देता हूँ बी पॉइंट। सेंटर क्या है, दोनों साइड ही क्या है, रेडियस है। ये डिस्टेंस भी क्या है, रेडियस है। ओ से ए की डिस्टेंस और ओ से बी की डिस्टेंस रेडियस है। इसका मतलब ओ इस डायमीटर का सेंटर पॉइंट है या मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट के रेशो हमेशा क्या होंगे, 1:1। ऐसे ही अगर तुम चाहो तो एक जो पैरेललोग्राम होता है ना, ये लो पैरेललोग्राम, इसके भी डायमीटर क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो ये भी एक दूसरे को बाइसेक्ट है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, बिल्कुल बीच से कट करना। तो इसका मतलब क्या होगा सर, जो ये पॉइंट होगा ना, ये भी कौन सा पॉइंट बोला जाएगा, मिड पॉइंट, दोनों डायगोनल के लिए। तब भी हम रेशो क्या लेंगे, 1:1 लेंगे। अब चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करो विच डिवाइड, जो डिवाइड करता है द ज्वाइनिंग ऑफ दीज टू पॉइंट इन रेशो। तो हम पहले क्या करते हैं, मैंने आपको बताया, पहले हमें एक लाइन बनानी है और इस लाइन के दो कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं। देखो ये बोला है कि लाइन ज्वाइनिंग ऑफ -1 एंड 7, और यहाँ पर क्या हुआ है 4 एंड -3। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द ज्वाइन। इस लाइन को कहीं एक, इसके भी ऊपर कोई एक पॉइंट है, सपोज करो ये पॉइंट है, और ये इस लाइन को 2 और 3 के रेशो में डिवाइड कर रहा है। अब इसको मैंने नाम दे दिया ए, इसको मैंने नाम दिया बी, और इसको अगर आप फॉर्मूला से कंपेयर करते हो तो इसको पी नाम दे दो। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, देखो ए कोऑर्डिनेट, इसको हम x1 और y1 नाम देते हैं। ये कोऑर्डिनेट क्या थे, x2 और y2 कोऑर्डिनेट थे। अगर भूल गए हो तो ये देखो यहाँ पर, ये इस लाइन की कोऑर्डिनेट, इस लाइन की कोऑर्डिनेट देखो, समझ गए। और p के कोऑर्डिनेट मुझे पता नहीं है, रेशो m और n का लेते हैं, m/n 3 दिया हुआ है। अब सारी वैल्यू पता चलेगी, p का कोऑर्डिनेट, बीच वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला अगेन से लिखते हैं, p = व्हाट, mx2। देखो m की मल्टीप्लाई होगी इधर वाले के साथ, कोमा my2। अब n की मल्टीप्लाई होगी दूसरे वालों के साथ, प्लस nx1 प्लस ny1 डिवाइड बाय m प्लस n, m प्लस n। ये लो जी, ये बन गया। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, p के कोऑर्डिनेट तो हमें चाहिए, तो p को एज इट इज लिख दो। m क्या है 2, मल्टीप्लाई किससे हो रहा था, x2 की वैल्यू 4 है, तो यहाँ मैंने ब्रैकेट में 4 लिख दिया, फिर प्लस का साइन। n कितनी वैल्यू है 3, x1 की वैल्यू क्या है -1 डिवाइड बाय 2 + 3। अब यहाँ देखो m की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू -3, प्लस यहाँ प्लस साइन आएगा हमेशा, n की वैल्यू 3 और y1 की वैल्यू 7 डिवाइड बाय m प्लस m इज गिवन, m इज 2 + 3। बस अब कुछ नहीं करना, अब इसको सॉल्व करना। ये बहुत सारे बच्चे ना ये ब्रैकेट लिखना भूल जाते हैं बार बार, कोई बात नहीं, एक बार भूलोगे बार बार लगाओ इसको। अब यहाँ से जब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आ गया, माइनस इंटू प्लस, -3 बन जा 3, और 2 एंड 3 5, लो जी 3 2 जा -6 क्योंकि नेगेटिव साइन है, प्लस 7 इंटू 3 21 डिवाइड बाय 3। अब देखो 8 में से 3 तुमने माइनस किए तो क्या बचा मेरे पास 5 डिवाइड बाय 5, और जब मैंने -6 और +21, एक टर्म नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो क्या होगा, हमेशा सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। क्यों होगा, अब कई बार आप बोलते हो सर -6 और 21 लिखा हो तब आपके तो नेगेटिव आएगा, यहाँ बेटा मल्टीप्लाई हो रही है, बट यहाँ एडिशन हो रहा है -6 और 21 का, तो कितना आ गया 15/3। अब देखो 5 से 5 डिवाइड किया, कितना मुझे मिला, मुझे 1, और 15 को 3 से डिवाइड किया तो कितना मिला 5। तो जो p कोऑर्डिनेट है उसकी हमें
डायरेक्ट कोऑर्डिनेट मिल गए कि 1 और 5 है, तो ये लो जी हो गया सोल्व। समझ गए? पहला क्वेश्चन बहुत ही आराम से समझा करो, हर स्टेप समझा करो। कई बार हम बोरियत होने लग जाते हैं पहले में कि ये क्या है, पहले में ही चीज़ें आपको समझ में आएगी। अब देखो ये क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ट्राई सेक्शन। ट्राई सेक्शन का मतलब होता है 3 सेक्शन, इक्वल 3 सेक्शन। अगर हम इस लाइन को 3 इक्वल सेक्शन में कट करते हैं, पहले तो इसने बोला है ट्राई सेक्शन में कट करना है, तो ट्राई सेक्शन का मतलब 3 ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, अब 2 पॉइंट दे दिए 4 -1, और ये क्या दिया हमें -2 -3। देखो ये माइनस वाले क्वेश्चन हमेशा डालता है एग्जामिनर, क्यों? क्योंकि प्लस माइनस में चेक करना चाह रहा है वो तुम्हें, और कुछ नहीं कर रहा है। तो हमें ये मिला पी कोऑर्डिनेट, ए कोऑर्डिनेट, ओके, और यहाँ आ गया मेरा बी कोऑर्डिनेट। अब ट्राई सेक्शन का मतलब समझाता हूँ सबसे पहले। ट्राई सेक्शन का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट, 3 इक्वल पार्ट, कि 3 इक्वल हिस्से कर दो इसको, मतलब इस लाइन को, या एक आप कोई भी डंडा लो उसको 3 इक्वल हिस्सों में तोड़ो, तो तुम्हें कितनी जगह से तोड़ना पड़ेगा? तो आंसर होगा सर 2 ही जगह से तो तोड़ना पड़ेगा। अब देखो बन गए 3 इक्वल हिस्से। तो पहले मैं पहले वाले हिस्से का नाम देता हूँ पी। अब इसके अंदर तुम कहोगे सर सब कुछ तो दिया हुआ है, बिना रेशो के कैसे निकालेंगे? तो रेशो भी उसने इस ट्राई सेक्शन जो वर्ड दिया है इससे दे दिया है। 3 इक्वल हिस्से करिए, मान लो ये ए बी पूरी 6 सेंटीमीटर की लाइन थी, तो 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो इस साइड बचेगी 2 सेंटीमीटर, और इस साइड कितने की बचेगी 4 सेंटीमीटर की। तो जब इस रेशियो को कैंसिल आउट करोगे 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, तो रेशियो एक्चुअल में क्या है 1 और 2 का। बट अगर आपको इस तरीके से ट्राई सेक्शन या 4 सेक्शन के अंदर इक्वल डिवाइड करना हो, तब रेशियो किस तरीके से निकालना है? इस साइड तो एक हिस्सा बचा तो एक ले लिया, इस साइड 2 है तो मैंने 2 लिख दिए, एक ये भी डायरेक्ट तरीका है। या तुम एज्यूम करके भी निकाल सकते हो कि लेट ए बी इज 6 सेंटीमीटर। अब 3 इक्वल हिस्से करेंगे तो 2 2 सेंटीमीटर में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो फिर हमें रेशियो निकालना और भी आसान हो जाएगा। यहाँ मैंने दे दिया नाम क्यू, ओके। सबसे पहले क्या करते हैं, पी के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। अब पी के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मुझे एक्स और वाई चाहिए, तो मैं यहाँ x1 y1 x2 y2। अब देखो सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है, बार बार लिखना है, n x1 डिवाइड बाय m प्लस n, m y2 प्लस n y1 डिवाइड बाय m प्लस n, ओके। जैसे तुमने ये लिखा, अब देखो इसके बाद वैल्यू पुट कर दो। ये थी m की वैल्यू, ये है n की वैल्यू। m मल्टीप्लाई हुआ -2 के साथ, यानी 1 -2 प्लस n है जी 2, तो x1 कितना है 4 डिवाइड बाय 1 प्लस 2, ओके। m की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू -3 प्लस n की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू -1, राइट, और डिवाइड बाय 1 प्लस 2। अब इसको सॉल्व करो, 1 की मल्टीप्लाई हुई -2 के साथ तो माइनस का 2 आ गया, 2 की मल्टीप्लाई हुई 4 के साथ तो 8 बचा, डिवाइड बाय 2 + 1 3। ऐसे इसको सॉल्व करते हैं, -3 -2 डिवाइड बाय 3। यहाँ देखो ध्यान रखना है कि ये जो नंबर थे ना 2 और 3 नेगेटिव हैं, पॉजिटिव है। यहाँ इन दोनों की मल्टीप्लाई हुई है, यहाँ इन दोनों की मल्टीप्लाई हुई है, उसके बाद एडिशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि बीच में ऐसा कोई ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है कि हम डायरेक्टली कर दें मल्टीप्लाई। अगर कोई भी साइन अगर ब्रैकेट लगा के उसके आगे कोई टर्म लिख दूं तो उसका सिंपल सा मीनिंग मल्टीप्लाई होता है, माइनस नहीं होता है। अब जैसे ये मैंने 1 और -3 लिख दिया, अब मैंने ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ देखो इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई है। अगर मैं ये ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा तो तुम्हें लगेगा माइनस है। और हम नेक्स्ट स्टेप करते हुए पीछे ये पहले वाला स्टेप तो फॉरगेट कर जाएंगे ना हम, तो इसके अकॉर्डिंग ट्रीट करेंगे आगे वाला स्टेप उस तरीके से। तो ये बचा 6/3
क्यों एक टर्म नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो हमेशा सब्ट्रैक्शन होता है ग्रेटर माइनस स्मॉलर, और साइन उसका था जो सबसे बड़ी थी, प्लस की बड़ी है तो प्लस का साइन। ये कितना हुआ -5/3। अब देखो 6 को जब 3 से डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया 2 और -5/3 आंसर। कभी कभार क्वेश्चन सॉल्व करते हुए मिस्टेक हो जाती है कई और वैल्यू लेने में या प्लस माइनस या मल्टीप्लाई करने में, तो उसके लिए हु अल्लाह मत बचाना कि तुम्हें तो आता नहीं है। ये जब चला रहे होते हैं क्लास में तो कई बार दिमाग उसी डायरेक्शन में चल रहा होता है, पता नहीं चलता है। अब तुम कहोगे सर क्यू के भी तो निकालने हैं, हाँ क्यू के निकालने हैं। क्यू के लिए रेशियो, सिर्फ रेशियो बदलेगा और कुछ भी नहीं बदल रहा है, तो मुझे क्यू का रेशियो बता दो कि क्यू के लिए रेशियो क्या लें। सर अब इस साइड 4 सेंटीमीटर बच गई और उस साइड 2 सेंटीमीटर, तो इसका रेशियो बना 2:1। तो क्यू के कोऑर्डिनेट तुम्हें खुद करने हैं, HW योर होमवर्क। ऐसे ही ये क्वेश्चन, चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन को। टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी, कि स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी करवाई गई इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड। ये एक ABCD एक रेक्टेंगुलर शेप ग्राउंड था। लाइन हैव बीन ड्रॉ विद चौक, और ये जो जितनी भी लाइनें बनाई गई है चौक से बनाई गई है, चौक पाउडर, एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। अब इनके बीच में 1-1 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है जी। 100 फ्लावर pots have been placed at the distance of 1 meter from each other along AD। इस AD की साइड ना 100 गमले रख दिए गए 1-1 मीटर की डिस्टेंस पर। तो ये बन गई एक तरीके से वाई एक्सिस का काम करने लगी, और ये किसका करने लगी, एक्स एक्सिस का काम करने लगी। फिगर में दिखाया गया है कि निहारिका रन 1/4 डिस्टेंस AD ऑन सेकंड लाइन। ये जो सेकंड लाइन है इस पर निहारिका ने 1/4 डिस्टेंस कवर किया है AD का। अब सर हमें कैसे पता चले कि सर AD का डिस्टेंस क्या है। देखो उसने एक बोल दिया, यहाँ इशारा किया कि 100 गमले रखे गए हैं और 100 के बीच में 1-1 मीटर का डिस्टेंस है। तो अब 1-1 मीटर का डिस्टेंस होगा तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 100 मीटर। सो AD है वो क्या हो गया, 100 मीटर हो गया। इसीलिए उन्होंने बस घुमा के लैंग्वेज बदली है। और जो निहारिका है, अब निहारिका किस पोजीशन पर होगी, निहारिका डिस्टेंस, ओके, तो डिस्टेंस को मैं D से डिनोट कर रहा हूँ, तो वो है 1/4 ऑफ AD। तो AD है 100, तो मैंने यहाँ 100 मल्टीप्लाई किया तो 4 से 100 कैंसिल आउट हुआ, कितना आ गया 25। ऐसे ही लाइन थी सेकंड, ओके, निहारिका कौन सी लाइन में, सेकंड लाइन के अंदर। अब देखो दूसरा, और पोस्ट एक ग्रीन फ्लैग, और यहाँ एक ग्रीन फ्लैग लेके जा रही है वो, ओके। प्रीत का जो डिस्टेंस है वो 1/5 है द डिस्टेंस ऑफ AD, यानी AD इज 100, सो वी गेट 20। तो ये प्रीत है, ये 20 पर है, डिस्टेंस पर है। इसकी लाइन कौन सी है, 8 लाइन, तो लाइन नंबर 8, ये 8th लाइन में है, दोनों इस तरीके से जा रहे हैं। अब क्या था, इसके पास है रेड फ्लैग, ओके। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग। अब तुम्हें डिस्टेंस निकालना है, तुम कहोगे सर कैसे निकालना है डिस्टेंस, ऊपर नीचे है ना, हाँ ऊपर नीचे है, तो क्या, देखो ये और इसका डिस्टेंस निकालना है, प्रॉपर ये लाइन पूरी मान सपोज करके चलना है। अब डिस्टेंस निकालने के लिए देखो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, तो एक्स कोऑर्डिनेट है जी 2, 2 नंबर लाइन पर है। डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया इसने, 25 कर लिया। और जो प्रीत है उसका लाइन नंबर 8 है और डिस्टेंस उन्होंने किया है 20 मीटर। मुझे निकालना है टोटल डिस्टेंस। तो देखो ये ऊपर नीचे हैं तो डायरेक्ट तो डिस्टेंस निकाल नहीं सकते, क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब डिस्टेंस फॉर्मूला सभी को याद होगा, भूले तो नहीं हो। सबसे पहले क्या बनाना है,
रूट बनाना है। डिस्टेंस बिटवीन, हम इसको नाम दे देते हैं, इसका नाम था निहारिका एन और इसका नाम है प्रीत। प्रीत, तो निहारिका और प्रीत का डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो फॉर्मूला था सर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके, अब वैल्यू पुट कर दो। तुम कहोगे हमें कैसे पता चला कौन सा x कौन सा y, क्या 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 है क्या? ये भी कलर नहीं दिख रहा है, ग्रीन नहीं दिख रहा, रेड तो दिखेगा। x1 y1 x2 y2, ऐसे बार बार इनके ऊपर लिख लेना ताकि गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाए, रेयर हो जाए। अब करते हैं जी। उत्तरी की लाइन बड़ी गलत लग गई। तो अब इसके अंदर वैल्यू पुट करो। x2 क्या है? x2 की वैल्यू है 8 माइनस 2 x1 की वैल्यू स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 20 माइनस 25 स्क्वायर। सोल्व करो, ये आया 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर सभी को पता है कितना होता है, 36। 5 का स्क्वायर 25। अब इसको ऐड कर दो, क्या बनेगा? 161 रूट 61 मीटर, यूनिट मीटर दी हुई है। तो ये तो हो गया फर्स्ट, व्हाट इज द डिस्टेंस बोथ फ्लैग। उसके बाद वो बोला इफ रश्मि हैज टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग, एक रश्मि नाम की लड़की है जो ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट, इनके बीच में, देखो इनके बीच वाली लाइन कौन सी बनेगी, 1 2 3 4 5 लाइन है, तो ये 5वें नंबर की लाइन बन जाएगी, दो दो लाइन छोड़ दी। यहाँ पर एक रश्मिका नाम की लड़की है, रश्मि, तो वो एक फ्लैग लगाती है बिल्कुल बीच में। तो कहा जा रहा है हाफ वे बिल्कुल बीच में लगाती है, तो इसका मतलब क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। मिड पॉइंट के रेशियो क्या होते हैं, 1:1 रेशियो होते हैं। टू फ्लैग, वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग, कि वो अपना फ्लैग कहाँ पोस्ट करें। तो हमें इस आर के कोऑर्डिनेट निकाल लो, पता चल जाएगा कि कहाँ पोस्ट करें। अब देखो, ओके, अब मैं कुछ चीज़ें इरेज कर रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। दूसरा क्वेश्चन पार्ट सॉल्व कर रहे हैं इसका। ये लो जी, मुझे निकालना है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का एक तो सीधा ही फॉर्मूला था, सीधा फॉर्मूला क्या था जी, m और n तो हो गए 1:1, तो क्या बचा, x2 प्लस x1 डिवाइड बाय 2, y2 प्लस y1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 2, ये लगा दो। मैं मिड पॉइंट यानी कि मैंने रेशो, अगर तुम चाहो तो वही लगाओ, पर m और n का रेशो 1:1 पुट कर लो तो फिर भी यही बनेगा। x2 कितना है, 8 प्लस 2 डिवाइड बाय 2, 20 प्लस 25 डिवाइड बाय 2, तो 8 और 2 कितने हो गए, 10 डिवाइड बाय 2, 45 डिवाइड बाय 2, वी गेट 5 एंड 22.5। यानी कि ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस जो होगी वो होगी 22.5 मीटर। इतनी दूरी पर जाके वो फ्लैग लगा देगी, वो बिल्कुल इन दोनों के बीच में होगा। आई होप समझ गए होंगे सभी। देखो अब क्वेश्चन को मैं सोल्व नहीं करूंगा, अब क्वेश्चन को समझा के डायग्राम बना दूंगा, उसके बाद तुम्हें खुद सोल्व करना है। तरीका मैंने बता दिया। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइन द पॉइंट, ये दोनों पॉइंट हैं, नहीं ये करवाऊंगा ही, इसके अंदर हमें रेशियो निकालना है। देखो ये दो पॉइंट दिए हुए हैं, तो पहला पॉइंट हमें गिवन है -3 and 10, और
6 एंड -8। कह रहा है इसके बीच में कोई पॉइंट है डिवाइडेड बाय, एक पॉइंट है -1 एंड 6। अब कहाँ है पता नहीं है, मिड पॉइंट है, किस रेशो में डिवाइड कर रहा है कुछ पता नहीं है, तो इसको मैंने मान लिया C। तो हमें पता ही नहीं है तो हमने इसका रेशो मान लिया m/n। अब फॉर्मूला अप्लाई कर दो, बीच में कोई भी पॉइंट है उसी के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला अप्लाई होता है, इसका मतलब C कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय m प्लस n, my2 प्लस ny1 डिवाइड बाय m प्लस n। बहुत सारे टीचर इसको k/1 लेके भी करवाते हैं, पर मैं तो m/n से भी हो जाता है सोलो, कोई बड़ी बात नहीं। C के कोऑर्डिनेट गिवन है, तो C के कोऑर्डिनेट है जी -1 एंड 6, तो मैंने यहाँ लिख दिए इज इक्वल टू, ये भी तो C के इक्वल ही है ना, C के कोऑर्डिनेट निकलते हैं। तो x2 कितना है, तो यहाँ x1 y1, x2 y2। अब x2 कितना है, 6 है जी, तो 6m बन जाएगा क्योंकि m तो एज इट इज रहेगा, प्लस और माइनस x1 कितना है -3 n से मल्टीप्लाई होगा तो -3n आ जाएगा डिवाइड बाय m प्लस n। मैंने शॉर्ट में लिख दिया, तुम यहाँ वैल्यू पुट करके उसके बाद तीसरे स्टेप ये बना सकते हो। उसके बाद देखो m के साथ y2 है, तो y2 की वैल्यू -8 है, तो -8 y2, y2 की वैल्यू है -8m। n की वैल्यू कितनी है पता, n ही है, और जो y1 की वैल्यू वो 10 है, तो प्लस में क्या हो गया 10n डिवाइड बाय m प्लस n। देखो जब भी दो कोऑर्डिनेट इक्वल होते हैं, ए कोऑर्डिनेट बी अगर इक्वल है 2 और 3 के, इसका सिंपल सा मीनिंग है कि ए तो 2 है और बी इक्वल टू है 3 के, ए इज इक्वल टू 2 और बी इज इक्वल टू 3। तो इसी के अंदर देखो -1 किसके इक्वल है, इसके, -1 इज इक्वल टू फर्स्ट कोऑर्डिनेट की इक्वल है 6m - 3n डिवाइड बाय m प्लस n। तो हम ये एक ही सोल्व कर लेंगे। अब तुम वो सर ये दूसरे वाला क्यों नहीं कर रहे, दोनों में से कोई ले लो, 6 लोगे तुम इसके इक्वल ले लेना, रेशियो सेम ही आएगा। अब ये डिनोमिनेटर वाली टर्म की जब साइड चेंज करी तो ये -1 के मल्टीप्लाई में चलेगी, राइट। इधर बच गया 6m - 3n, हमने एज इट इज लिख दिया, मल्टीप्लाई करो -1 इंटू m -1n, -1 इंटू प्लस n -1n इज इक्वल टू 6m - 3n। अब रेशियो कैसे निकालते हैं, तो जैसे हम m/n है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, m/n भी लिख सकते हैं। तो हमारा टारगेट है m/n। -1m तो इसी साइड है, तो मैं 6 की साइड चेंज कर दी, -6m भी इधर आ गया इज इक्वल टू -3n, तो इस -1n की साइड चेंज करी, +1n हो गया, ये बना -7m। दोनों टर्म नेगेटिव हो तो ऐड हो जाती है, साइन नेगेटिव आ जाता है, एक नेगेटिव पॉजिटिव हो तो सब्ट्रैक्ट हो जाती है, साइन उसका आता है जो बड़ी टर्म थी -3 नेगेटिव। तो अब देखो m डिवाइड बाय n मैं क्यों लिख रहा हूँ, n मल्टीप्लाई में -2 के, तो इसकी साइड चेंज करी, डिवाइड में चला गया, तो इस साइड बचा हुआ -2, तो यहाँ -7 m के मल्टीप्लाई में, तो ये इधर डिवाइड में आ गया, दोनों का माइनस साइन कटा, तो m और n का रेशियो क्या बन गया, मेरा रेशियो बन गया 2/7, 2/7, परफेक्ट। अब देखो सारी चीज़ें कर ली है, अगर इसी के अंदर कोई रेशियो निकालना भी और कोऑर्डिनेट भी एक गायब कर रखा हो तो वो भी निकल जाएगा, तब आप रेशियो फाइंड करना, जैसे 6 है वो इसके इक्वल पुट करो कर देना, तो वहां से आपका कोई कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा। अब यहाँ देखो ये रहा, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइन, किस रेशियो में लाइन सेगमेंट ज्वाइन किए गए हैं ए और बी को। देखो ये जो मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ और बनाता हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद तुम्हारे चांसेस कम हो जाते हैं और बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन। 1 - 5, बी के कोऑर्डिनेट क्या है -4 5, और इज डिवाइड बाय x एक्सिस, x एक्सिस फाइंड द रेशियो ऑफ लाइन सेगमेंट डिवाइडेड बाय x एक्सिस, x एक्सिस से डिवाइड होती है, तो x एक्सिस पर तुम्हें पता है, सभी को पता है कि x एक्सिस पर x तो वेरिएबल होता है, y 0 होता है हमेशा,
इसका मतलब मुझे एक्स कोऑर्डिनेट तो नहीं पता है, पर वाई कोऑर्डिनेट पता है कि वो 0 होता है एक्स एक्सिस पर। अगर बोलता वाई एक्सिस तो वाई कोऑर्डिनेट तो पता होता, उस पर होता है, और वो एक्स कोऑर्डिनेट 100% 0 रहता है। हमने दिया इसको सी, तो ये कंडीशन मिल गई। उन्होंने बोला पहले इसका रेशो निकालना है, तो m रेशो n, ये बिल्कुल पीछे वाला क्वेश्चन बन गया। अब आपको बार बार क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है। सी का फॉर्मूला क्या बनेगा, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि बीच वाला पॉइंट है, x2 प्लस n x1 डिवाइड बाय m प्लस n, पता ही नहीं है m प्लस n, m y2 प्लस n y1 डिवाइड बाय m प्लस n। लो जी, अब क्या करें, वैल्यू पुट कर दो। सी की कोऑर्डिनेट मुझे पता है x और 0 है, यहाँ वाई एक्सिस भी दे सकता है, ठीक है। m पता नहीं है, x2 पता है, लिखो पहले नंबर लिखो x1 y1। ये लिखने से क्या होगा, अरे भाई ये लिखने से कंफ्यूजन नहीं होगी। -4 मल्टीप्लाई होगा m से, -4m, और 1 मल्टीप्लाई होगा x1 की वैल्यू 1 है तो 1 होगा n से, तो 1n, n भी लिख सकते हो, जस्ट तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूँ, m प्लस n, कोमा ऐसे ही y2 की वैल्यू है 5m और y1 की वैल्यू है -5 इंटू n -5n डिवाइड बाय m प्लस n। लो जी, अब यहाँ देखो, तुम कहोगे सर x इज इक्वल टू -4m प्लस 1n डिवाइड बाय m प्लस n। तो भाई यहाँ भी 2 वेरिएबल आए हैं, यहाँ एक और वेरिएबल है, तो रेशियो तो नहीं निकलेगा, यहाँ कोई ना कोई कांस्टेंट होना चाहिए था ना x की जगह, ठीक है। तो एक और दे रखा है ना कोऑर्डिनेट, 0 इज इक्वल टू, किसी से सॉल्व कर लो, बात तो सेम ही है। 5m माइनस 5n डिवाइड बाय m प्लस n, m प्लस n को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 0। 5m माइनस 5n, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसी को 5m की साइड चेंज कर दो, -5m इज इक्वल टू -5n, m बाय n इज इक्वल टू व्हाट, -5 डिवाइड बाय -5, ये माइनस का 5 इधर नीचे आ गया, तो क्या मिला मुझे, 1/1। तो रेशियो आ गया 1:1। रेशियो तो फाइंड हो गया, रेशियो इज 1:1। अब इसमें पुट कर दो तो x की वैल्यू मिल जाएगी -4, और m की वैल्यू क्या है, 1 है, +1, n की वैल्यू 1 है, 1 + 1, -4 + 1 डिवाइड बाय 2, तो क्या मिला मुझे, -3/2। तो x का कोऑर्डिनेट मिल गया -3/2। ऐसे सॉल्व करना है। देखो ये मैक्सिमम टाइप बन गई, अब रिपीट होने लग जाएंगे, देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करने लग जाएगा। यहाँ देखो क्या कह रहा है कि भाई एक पैरेललोग्राम है, ये लो जी बना दिया पैरेललोग्राम, ये उसके वर्टेक्स दे रखे हैं, पैरेललोग्राम टेक इन ऑर्डर, फाइंड एक्स वाई, तो एक्स वाई निकालने हैं। पहले जो गिवन था वो लिखता हूँ ऑर्डर में, ए, ये है बी, सी और डी, मैंने नाम दे दिया इनको। ए के कोऑर्डिनेट क्या है, 1 2, बी के कोऑर्डिनेट उसने कहा सीधा जैसे लिखो वैसे लेना है, 4y, ओके, एंड सी के कोऑर्डिनेट हैं x 6, और डी के कोऑर्डिनेट क्या मिलेंगे मुझे, 3 और 5। देखो ऐसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, डिस्टेंस वाला तो कोई सीन ही नहीं है, तो काम कहाँ क्या आएगा, डायगोनल। अब डायगोनल काम आएगा तो डायगोनल से करवाते हैं काम, दूसरा डायगोनल बनाते हैं। हमें पता है कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं मिड पॉइंट पर। ये जो पॉइंट O है, ये मिड पॉइंट है AC डायगोनल के लिए भी और BD डायगोनल के लिए भी, मिड पॉइंट। अब इस केस में क्या होगा, अगर ये मिड पॉइंट है तो रेशियो हो गया 1:1, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हैं, मिड पॉइंट ऑफ AB
ए बी का जो मिड पॉइंट है वो इक्वल टू किसके है, मिड पॉइंट ऑफ विच पॉइंट विच लाइन, बी डी। तो फॉर्मूला सभी को पता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला मैंने बताया था एम और एन वन वन हो जाते हैं, तो क्या आता है x2 प्लस x1 डिवाइड बाई 2, y2 प्लस y1 डिवाइड बाई 2। कुछ नहीं करना, आगे वाली x की वैल्यू होती है सबसे पहले ए बी के लिए, आगे वाली वैल्यू x की क्या है 1, यहाँ x की वैल्यू x है तो क्या हो गया 1 प्लस x डिवाइड बाई 2। दूसरा कोऑर्डिनेट 2 और 6 है तो 2 प्लस 6 डिवाइड बाई 2। लो जी, ये मिड पॉइंट मैं जस्ट इस फॉर्मूले में रख रहा हूँ। बी डी है तो यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट 4 है, यहाँ 3 है तो 4 प्लस 3 बाई 2। वाई वाई वाला कोऑर्डिनेट देख लो, वाई और प्लस 5 डिवाइड बाय 2। कुछ चीज़ें बार बार प्रैक्टिस करो तो अपने आप दिमाग में आने लगेगी। इसको एज इट इज लिखेंगे 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय 2। देखो 2 और 6 8 होते हैं, 8 डिवाइड से 2 होता है तो 4 आता है। ओके, ये आ गया 7 बाय 2। ये अगेन एज इट इज 5 प्लस वाई डिवाइड बाय 2। पहला कोऑर्डिनेट पहले के इक्वल 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाय 2। ऐसे ही दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होगा 4 इज इक्वल टू वाई प्लस 5 डिवाइड बाय 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जरूरत नहीं है क्रॉस की, 1 प्लस एक्स के नीचे 2 लिखा हुआ, उसकी अगर साइड चेंज करोगे तो इस साइड आके मल्टीप्लाई में आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गए। अब तुम कहोगे सर तुम्हें कैसे पता चला, अरे भाई स्पष्ट दिख रहा है डिनोमिनेटर में 2 है और ये 2 यहाँ से भगाऊंगा तो इधर मल्टीप्लाई में आएगा और 2 से 2 कट जाएगा। तो ये चीज़ दिमाग में रख के चलनी है, एक स्टेप सोच लिया करो। तो ये 7 बचा, यहाँ 1 पॉजिटिव है, साइन चेंज की तो नेगेटिव हो गया, तो कितना आ गया x की वैल्यू 6। 2 डिवाइड में साइड चेंज करोगे तो 4 के मल्टीप्लाई में क्या गेट होगा 8 y प्लस 5। सो y की वैल्यू क्या चाहिए हमें, तो प्लस 5 की साइड चेंज करो -5, व्हाट वी गेट 3। कितना आसानी से सॉल्व हो गया प्यार से। तो इस ओ के जो कोऑर्डिनेट आए वो आए 6 एंड 3, कि भाई ओ के 6 और 3 कोऑर्डिनेट है और ये वो पॉइंट है जो ए से डायगोनल और बी डी डायगोनल को बाइसेक्ट करता है प्रॉपर। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके जैसा भी हम डिस्कशन कर चुके हैं, जैसे ये हो गया हमारा एक डायगोनल और मैं एक बना देता हूँ सर्कल। ये लो, ये बन गया सर्कल, राइट, प्रॉपर सही है। ये बन गया सर्कल। कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी इज ए डायमीटर, ए और बी एक डायमीटर है, ठीक है, सर्कल हुज सेंटर इज, उसका जो सेंटर है ना ये है 2 और -3, ठीक है जी। बी की जो वैल्यू है वो है 1 और 4, बी के कोऑर्डिनेट। हमें ए के कोऑर्डिनेट फाइंड करने पता नहीं है तो मान लेते हैं एक्स और वाई है। अब अगर तुम इसको ध्यान से देखो, अगर मैं इस सेंटर सर्कल को अब उठा ले जाऊं, तुम वो ऐसे कैसे उठा ले जाओ, पहले ये बताओ दोबारा से। ये ओ है और ये क्या है सेंटर, और सेंटर हमेशा क्या होता है मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट यानी 1-1 रेशो होते हैं, 1-1 रेशो होते हैं। अब देखो अगर मैं इस सेंटर को यहाँ से निकाल दूं तो ये एक्चुअल क्वेश्चन तुम्हें ऐसा दिया है, बस ये सेंटर तो तुम्हारे को कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि सोच पाता है कि नहीं पाता है, रेशो निकालने के लिए दिया था सेंटर सिर्फ और सिर्फ। लो जी बन गया सेम, क्या था ओ कोऑर्डिनेट बीच में होगा तो ओ की कोऑर्डिनेट, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर दो जी, x2 प्लस x1 डिवाइड बाय 2, y2 प्लस y1 डिवाइड बाय 2। अब o के कोऑर्डिनेट तो गिवन है 2 एंड -3 इज इक्वल टू, ये है x1
y1, x2 y2. So x2 is 1 और x1 is x, तो क्या आ गया 1 प्लस x डिवाइड बाय 2, ऐसे ही 4 प्लस y डिवाइड बाय 2। अब दो कोऑर्डिनेट इक्वल, तो इसका मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट पहले इक्वल होगा, 2 इक्वल होगा 1 प्लस x डिवाइड बाय 2। ये 2 इसके जो डिनोमिनेटर में, इसकी साइड चेंज कर दो तो इस 2 के साथ मल्टीप्लाई में आ गया, क्या बचा 1 प्लस एक्स। 4 1 की साइड चेंज करो, -1 इज इक्वल टू एक्स, तो यहाँ से x की जो वैल्यू आती है वो आती है 3। ऐसे ही -3 किसके इक्वल होगा, वो होगा सर 4 प्लस वाई डिवाइड बाई 2, और 2 की साइड चेंज करो तो ये गया 3 के मल्टीप्लाई में, इज इक्वल टू 4 प्लस वाई -6, 4 की साइड चेंज करो, -4 इज इक्वल टू वाई -10। वाई की वैल्यू क्या आ गई -10, यानी कि ए कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ गया 3, -10, ये ए कोऑर्डिनेट है। अंडरस्टैंड? लेट्स मूव। देखो यहाँ 8 नंबर कह रहा है ए बी आर दिस पॉइंट रिस्पेक्टिवली। ओके, तो भाई ए बी लाइन बना लेते हैं। ए बी लाइन बना लो सबसे पहले, ये लो जी ए बी लाइन बना ली। इसको मैंने दिया ए और इसको नाम दिया बी कोऑर्डिनेट। बी कोऑर्डिनेट है 2 -4, ए कोऑर्डिनेट गिवन है मेरे को -2 -2। बार वाले कोऑर्डिनेट है तो मैं यहाँ x1 और y1 नाम दे देता हूँ, इसको x2 और इसको y2 नाम दे देता हूँ। कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, पी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, और गिवन में दिया हुआ है कि ए पी इज इक्वल टू 3/7 टाइम ऑफ ए पी। ठीक है जी। P लाई ऑन लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर कहीं P लाई कर, पता नहीं है तो मैं यहीं लिख लेता हूँ, यहाँ P है। अब देखो इसके अंदर ना बहुत आसान सा तरीका है बनाने का। एक तो तरीका ये है कि आप ए पी डिवाइड बाय, ये ए बी मल्टीप्लाई में साइड चेंज करो, डिवाइड बाय ए बी इज इक्वल टू क्या आ गया 3/7। रेशो को आसानी से निकाल लो। ए बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 7, यानी कि कुछ भी हो सकता है, यहाँ कुछ भी कॉन्स्टेंट हो सकता है, तो उस चीज़ को लेने की जरूरत नहीं है। ए बी पूरा 7 है, ए पी कितना है 3, ए और पी की साइड 3 है, कंप्लीट 7 है, तो बचा हुआ कितना रह गया 4। मैं तो ऐसे कर लेता हूँ, या तुम ए बी को कुछ भी लेट कर लो जो 7 से एग्जैक्ट कटता हो, तो 7 ही ले लो, तब भी तो इधर 3 बचा, उधर 4 सेंटीमीटर बच गया। ये बन गया क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद तुम खुद सॉल्व कर सकते हो सेक्शन फॉर्मूला यूज करके। आ जाओ जी क्वेश्चन नंबर 9 पर। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट। देखो ये सारे क्वेश्चन या क्लासेस दे रहा हूँ ना मैं तुम्हें, एज इट इज़ वैसे दे रहा हूँ जैसे ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूँ, ताकि तुम कर पाओ। ए कोऑर्डिनेट दिया है -2 एंड 2, और बी कोऑर्डिनेट भी हमें दिया है 2 एंड 8। ये देखो इसने बोल दिया कि कितने डिवाइड करना है, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए हमें इसको कितने हिस्सों में काटना पड़ेगा, हमें काटना पड़ेगा सर इसको 3 हिस्सों में, राइट। हमें इसको 3 इक्वल हिस्सों में काटना पड़ेगा। जैसे ये देखो अब कितने हिस्से दिख रहे हैं 2, जैसे ही मैं तीसरा टुकड़ा इसके लगाऊंगा, और देखो जैसे मैं इसको करता हूँ कॉपी, ये देखो अब कितने हिस्से दिख रहे हैं तुम्हें, 4 टुकड़े दिख रहे हैं लाइन के, 1 2 3 4, इक्वल बोला है, इक्वल पार्ट। इसको नाम दे दो पी क्यू आर। अब x1 और y1, x2 एंड y2 ये तो बदलने वाले नहीं है, ये तो साइड वाले ही होते हैं, राइट। तो हमें p की कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इनको फॉरगेट करो, p की रेशियो देखो क्या है, p की रेशियो क्या बनेगी, इस साइड कितना हिस्सा बचा हुआ है सर, एक ही है, इस साइड कितने हैं
3 है तो 1:3 बन गया। क्यू के लिए 2 इधर हैं और 2 इधर हैं तो इक्वल है, तो क्या रेशो बना 1:1, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। और आर का रेशो क्या निकल के आ रहा है 3:1। अब ये कंप्लीट क्वेश्चन बना। ए और बी और पी सेक्शन फॉर्मूला लगाओ, क्यू के लिए सेक्शन फॉर्मूला लगाओ, रेशो ये लेना है। आर के लिए सेक्शन फॉर्मूला लगाओ, रेशो ये लेना है। अब आता है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इट्स वर्टेक्स। रोम्बस के वर्टेक्स दे रखें तुम्हें, और रोम्बस बनाएं कैसे। ये लो जी, एक रोम्बस बना लिया। अबे इतने भी नहीं निकालने थे ओए। चल इसको घुमाते हैं, ये लो। चल भाई चल, सीधा हो जा सीधा। हम्म, ओके ये बन गया हमारा एक रोम्बस। ठीक है, इसके अंदर रोम्बस की शेप नहीं दी हुई है। ये लो, ये 2 बना दिए मैंने डायगोनल। नाम दे दो इसको ए बी सी एंड टी। रोम्बस के दोनों जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पर कट करते हैं। और इन्होंने दे रखा है ऑलरेडी हमारे को इसका एरिया निकालने के लिए। कह रहे हैं कि एरिया के लिए प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल यानी कि 1/2 डायगोनल क्या है, एक तो है ए सी और एक क्या है मेरे पास बी डी। अब तुम कहोगे सर ए सी और बी डी कैसे निकले। देखो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं ना, ए के कोऑर्डिनेट कितने 3 0, बी के कोऑर्डिनेट 4 5, सी के कोऑर्डिनेट -2 -1 एंड डी के कोऑर्डिनेट हैं हाँ सी के कोऑर्डिनेट -1 और 4 है। गलत लिख दिए यहाँ पर, -1 एंड 4, ये है -2 -1, तो ये बन गए कोऑर्डिनेट। अब इसमें सेक्शन फॉर्मूला का यूज ही नहीं है। एक्चुअली में ये क्वेश्चन देना था 7.1 में, क्योंकि यहाँ देखो ए सी का डिस्टेंस चाहिए एरिया निकालने के लिए, तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो और ए सी का ए सी डिस्टेंस निकाल लो। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, √x2 - x1² प्लस y2 - y1²। ऐसे ही डिस्टेंस ऑफ क्या निकालो बी डी, सेम फॉर्मूला यूज करना है, √x2 - x1² प्लस y2 - y1²। जैसे तुम्हें वैल्यू मिले तो यहाँ इन दोनों की वैल्यू पुट कर देना, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, अब थोड़ा सा जो पढ़ गए हैं उसके बारे में ध्यान दे लेते हैं। क्या दिया हुआ है कि समरी के अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा हमने, 2 पॉइंट पी और किए, उसके बीच में निकालना है, तो x2 - x1² प्लस y2 - y1²। अगर डिस्टेंस ओरिजिन से है, इसको मत ओरिजिन से, तो ओरिजिन क्या होता है 0 0 होता है, तो x1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, इसकी 0 हो जाएगी, ओनली एक ही वैल्यू बचेगी। इसलिए ये फॉर्मूला भी पढ़ लिया, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़ लिया, इसी पर क्वेश्चन बनाए हैं। एनसीईआरटी ने सिर्फ ये 2 ही फॉर्मूले यूज करे हैं चैप्टर नंबर 7 के अंदर। थोड़ा सा वो कॉन्सेप्ट जो उन्होंने 9 से उठा के लेके आए हैं कि एक्स एक्सिस पर पॉइंट पर कट कर रहा है, इस तरीके से पैरेललोग्राम, सर्कल, इन सब के बारे में तुम्हारे को बेसिक नॉलेज एक्चुअली है पहले से, जस्ट थोड़ा सा उसको रिकेप करना है। सो थैंक यू फॉर दिस क्लास। अगर कंप्लीट क्लास तुम्हारे को कुछ सीखने का मौका मिला है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब